दोस्तों, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आप कैसे सस्ते में घूम सकते हैं और यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने लायक है, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर अपने बात करें फ़्लाइट का, तो कोलकाता से अंडमान जनरली अपने को दिखता है 12-15 हज़ार रिटर्न, पर ऐसा बात नहीं है। बहुत समय अगर आप देखते रहे तो 7,000 रिटर्न में आपको डील मिलता है कोलकाता से अंडमान और अंडमान से कोलकाता वापस। तो सिंस फ़्लाइट का काफ़ी कॉस्ट पड़ता है अंडमान जाने के लिए, तो अगर इसमें आपका काफ़ी सेविंग हो जाए तो आपके लिए अंडमान बहुत सस्ता में हो जाता है काम। अंडमान कोलकाता से 1250 किलोमीटर दूर है और चेन्नई से 1200, तो एक्चुअली देखा जाए बेसी फ़र्क नहीं है। ऐसा फील होता है कि चेन्नई से ज़्यादा पास होगा काफ़ी, पर ऐसा बात नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, सिर्फ 50 किलोमीटर का ही फ़र्क है। और यहाँ अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाना चाहते हैं अंडमान का, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिट चाहिए होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पोर्ट ब्लेयर से, तो ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंडमान 572 आइलैंड से बना हुआ है और इसमें 36 आइलैंड तो एकदम इनहैबिटेड है, कोई नहीं रहता है वहाँ। और यहाँ का जो मेन लैंग्वेज है वो है बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु। तो ये ध्यान में रखिएगा, वहाँ बंगाली लोग काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ है, इनफैक्ट बंगाली लोग काफ़ी बसे हुए हैं वहाँ। अगर आपको वहाँ घूमने और सस्ता में घूमना हो तो वहाँ स्कूटी रेंट में ले लीजिए। वहाँ स्कूटी जनरली 300 से 400 के बीच में पूरा दिन के लिए मिल जाता है रेंट में, तो काफ़ी रीजनेबल में आपका काम हो जाता है। अगर पोर्ट ब्लेयर का सबसे फेमस अट्रैक्शन का बात करें तो वो है सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल एक्चुअली बर्मा से ब्रिक्स ला के बनाया गया है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। और इसके टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, और फिर 1:30 बजे से शाम 4:45 तक। करीबन 30 रुपये लगते हैं एंट्री चार्जेस। और यहाँ सबसे बढ़िया लाइट एंड साउंड शो जो यहाँ का देखने लायक है, और उसके टाइमिंग्स अगर आप हिंदी शो देखना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग्स है शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, फिर 6:45 से 7:45, फिर 8 बजे से 9 बजे तक, और फिर फाइनली रात में 9:15 से 10:15 तक। तो 4 शो होते हैं हिंदी के, सब 1-1 घंटे के होते हैं। और इंग्लिश जो शोज़ है वो होता है 8 बजे से 9 बजे तक, रात में एक ही शो होता है, और सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होता है। बुकिंग 4 बजे शाम को खुल जाता है। और ये जो हिंदी के शोज़ भी है, स्पेशली जो आपका जो रात में जो होता है, जो 9:15 से 10:15 तक, वो केवल आपका ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये सब शोज़ 1 घंटे का होता है। आप सेलुलर जेल जाए तो ज़रूर गाइड भी लीजिएगा, गाइड का केवल 200 रुपये लगते हैं चार्ज। तो ये ध्यान में रखिएगा, जाने लायक है, बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट। आप चाहो तो एक सिटी टूर पूरा ले सकते हैं पोर्ट ब्लेयर का, जहाँ बेसिकली आप देखेंगे सेलुलर जेल, फिर आप छत्तम सॉमिल जो वन ऑफ द बिगेस्ट सॉमिल है पूरा एशिया का, फिर फॉरेस्ट म्यूजियम आप जा सकते हो, फिशरीज़, नेवल मरीन म्यूजियम जा सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम जा सकते हैं, और जा सकते हैं जॉगर्स पार्क। जॉगर्स पार्क ज़रूर जाएगा क्योंकि वहाँ से जो व्यू मिलता है पूरा रनवे का, ब्यूटीफुल, मतलब फैंटास्टिक, वो ज़रूर जाना बनता है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई एंट्री चार्जेस भी नहीं है। 17 किलोमीटर ही दूर पोर्ट ब्लेयर से है चिड़िया टप्पू, और यहाँ मेनली खास बात है, यहाँ से सूर्यास्त अगेन बहुत ही बढ़िया दिखता है। और सिंस नाम सब समझ गए होंगे, चिड़िया टप्पू, कई तरह के चिड़िया देखने को मिलते हैं और उनका आवाज़ सुने। जाने में थोड़ा महंगा पड़ता है, अगर आप टैक्सी में जाते हो करीबन 2-1 हज़ार रुपये पड़ जाता है, पर अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो काफ़ी सस्ते में काम होता है। अपनी बात करें सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर बीच अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जिसके लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफ़ी फेमस है, हैवलॉक आइलैंड। वहाँ का जो बीच है इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, और काफ़ी जगह नाम भी है इस बीच का, तो यहाँ तक का जाना बनता है। इसके लिए मेन अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफ़ी फेमस है। और यहाँ आप कैसे जाते हो, यहाँ 2 तरीके से जा सकते हैं। एक जैसे आप जा सकते हैं इस जो एकदम लाविश क्रूज़ है, बहुत ही बढ़िया क्रूज़, MV मक्रूज़ से जा सकते हैं, करीबन 2.5 घंटा लगता है पहुँचने का। फुल्ली एयर कंडीशनड है ये, और बहुत ही ऑन टाइम है, बहुत ही बढ़िया है। तो इससे आप जा सकते हो, करीबन 1201 रुपये लगते हैं पहुँचने का। वैसे एक और जो क्रूज़ है वो है ग्रीन ओशन फेरी। उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, वो थोड़े से सस्ता भी पड़ता है ग्रीन ओशन फेरी, पर उसमें क्या ओपन डेक भी और एक कंडीशन भी है। ये फुल एयर कंडीशनड है, पर दिस इज़ बेटर देन ग्रीन ओशन फेरी। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगा कि ये सब जितने भी क्रूज़ है, ये सब क्या कि 1 महीना पहले इसका बुकिंग खुलता है, तो ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या कोई वहाँ लोकल टूर ऑपरेटर से आप अपना ये टूर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ जाके आप सोचिए टिकट मिल जाएगा तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा लाइन लगता है, और मिले नहीं मिले इसका भी ज़रूरी नहीं है। तो पहले से अपना जो जितना भी जो क्रूज़ आपको लेना है वो पहले से बुक करा के जाइएगा पोर्ट ब्लेयर, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे सपोज़ आपको ये सर्किट करना हो कि आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाना है, फिर हैवलॉक से नील आइलैंड जाना हो, फिर नील आइलैंड से बैक टू पोर्ट ब्लेयर, तो ये सब में क्या आपको क्रूज़ का दरकार पड़ेगा ही।
और ये करने के लिए आप पहले से बुकिंग करा लीजिएगा। हैवलॉक आइलैंड में कई बीचेज़ है और में वन ऑफ द फेमस बीचेज़ में आता है राधानगर बीच। और यहाँ बेसिकली आप बहुत ही सुंदर बीच है। और वैसे एक और है विजयनगर बीच, वो थोड़ा शांत बीच है राधानगर बीच से, क्योंकि राधानगर बीच काफ़ी फेमस है। फिर आप जा सकते हो काला पत्थर बीच, वहाँ का जो सूर्योदय बहुत ही सुंदर लगता है, एक्सीलेंट। काला पत्थर मतलब ब्लैक स्टोन्स, इसलिए वहाँ के जितने भी आपके जो पत्थर है वो सब काले रंग के हैं। काफ़ी दुकानें भी है तो आप कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हो। फिर आप जा सकते हो एलिफेंट बीच। बेसिकली एलिफेंट बीच जाने के लिए इधर आप बोट से जा सकते हैं या आप ट्रैक कर सकते हैं। 1.8 किलोमीटर्स का ट्रैक होता है, तो वो भी कर सकते हो एकदम घने जंगल से, तो वो भी आप कर सकते हो या बोट से जा सकते हैं, दोनों आप तरीके से जा सकते हो। कभी अगर आप बोट से जाते हो तो 1000 रुपये लगता है आना जाना वहाँ रहना करने का। साथ साथ आप बनाना राइड कर लिए, सी वॉक कर लिए, कई तरह के राइड्स, वाटर राइड्स आप कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, बहुत कुछ करने के लिए है। तो ये सब का भी यहाँ बहुत आराम है। अगर अपने कॉस्ट का बात करें कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, फिर सी वॉक, ये सब का कितना क्या खर्चा पड़ता है, तो मैं बता दूं कि सी वॉक का पड़ता है करीबन 3500, स्कूबा डाइविंग का भी करीबन 3,500 से 4,500 के रेंज में आता है, डिपेंडिंग ऑन कितना देरी तक आप कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। और स्नॉर्कलिंग काफ़ी सस्ते में हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 500 से 800 के रुपये में, कहीं 1000 रुपये भी लगता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो बेसिकली ये मोटा मोटी खर्चा है आपका ये वाटर एक्टिविटीज़ का। इनफैक्ट बनाना राइड भी बहुत बढ़िया, बहुत लोग करते हैं और ये भी काफ़ी सस्ते में काम हो जाता है स्नॉर्कलिंग की तरह। ये भी जनरली 500 से 1000, जनरली 500-700 का रेंज में काम हो जाता है बनाना राइड भी। तो वो बहुत फन राइड है, वो भी आप कर सकते हैं। अगर अपने घूमने फिरने का बात करें तो पोर्ट ब्लेयर से आप जा सकते हैं नील आइलैंड। नील आइलैंड है बेसिकली 40 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर से, और यहाँ बहुत ही अच्छे कोरल्स दिखते हैं। और यहाँ लक्ष्मणपुर बीच आप जरूर जाएगा, जहाँ से बहुत ही बढ़िया सूर्यास्त दिखता है, फैंटास्टिक, वहाँ जाना ज़रूर बनता है। फिर आप जा सकते हैं बैरन आइलैंड जो 135 किलोमीटर है पोर्ट ब्लेयर से, और नॉर्थ बे आइलैंड, वहाँ बहुत से सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ भी आपको मज़ा आ जाएगा। और आप महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ज़रूर जाएगा, वहाँ क्या कई तरह के आपको जो फिशेस दिखेंगे, जैसे लायन फिश, बटरफ्लाई फिश, कई अजीब गरीब आपको मछलियाँ देखने को मिलेगी। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लक्ष्मणपुर भी जब जाओगे सूर्यास्त देखने, तो वहाँ लो टाइड में आपको जाना होगा, क्योंकि लो टाइड में आपको वो रास्ता बेसिकली वहाँ जाने लायक होता है, और हाई टाइड में वो पूरा वाटर से कवर हो जाता है, तो आपको रास्ता ही नहीं होता जाने के लिए। तो वो बस ध्यान रखिएगा, वहाँ पहले से पूछ लीजिएगा कि क्या टाइमिंग्स है लो टाइड का, तो उसी समय आप जा पाएंगे वहाँ। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के पार्ट है जॉली ब्यो आइलैंड, और ब्यूटीफुल आइलैंड है, यहाँ तो ज़रूर जाएगा। इसकी जो बीचेस एकदम गोल्डन बीचेस, और स्कूबा डाइविंग सेंटर भी यहाँ विच इज़ फैंटास्टिक। बेसिकली 30 किलोमीटर ये पोर्ट ब्लेयर से, और यहाँ परमिट का दरकार पड़ता है, और फेरीज जो चलते हैं वो सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक चलती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप जा सकते हैं रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। यहाँ का खास बात है कि यहाँ ब्रिटिश टाइम से चर्चेज है, म्यूजियम्स है, आपको यहाँ डियर्स, रैबिट्स, पिकॉक वगैरह भी दिख सकता है, तो वहाँ आप जा सकते हो। और एक रॉस एंड स्मिथ आइलैंड का खास बात यह है कि दोनों आइलैंड एक सैंडबार से जॉइन किया हुआ है। अब जा सकते हैं नॉर्थ बे आइलैंड। अगर यहाँ का स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर कोरल्स देखने को मिलता है, तो ये दोनों का जगह आप जा सकते हो। और ये दोनों जगह आप जा सकते हैं राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स के, उसके वहाँ से आप स्पीड बोट लेके वहाँ पहुँच सकते हैं, 2 घंटा लगता है पहुँचने में। और इनफैक्ट वो वाटर कॉम्प्लेक्स में भी कई तरह के स्पोर्ट एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, पर नॉर्थ बे आइलैंड में कई सारे बेसी है, क्योंकि क्या होगा ना, काफ़ी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, वाटर एक्टिविटीज़, वो इस राजीव गांधी वाटर कॉम्प्लेक्स से वहाँ से हटा के नॉर्थ बे में चला गया, तो काफ़ी कुछ आपको नॉर्थ बे में मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना हो तब अबरदीन बाज़ार जा सकते हो, जो करीबन 60 किलोमीटर है फ्रॉम सेंटर ऑफ पोर्ट ब्लेयर से, और यहाँ आपको कई तरह के सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ मिल जाएंगे पर्ल नेकलेसेस, वुड कार्विंग्स, कैथोलिक चर्चेज़ भी है यहाँ, बहुत ही सुंदर चर्चेज़, रेस्टोरेंट्स है। और यहीं से जेट्टी से आप लेके लॉन्ग आइलैंड जा सकते हैं, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, जहाँ ब्यूटीफुल कोकोनट प्लांटेशंस है, वो देखने लायक है, तो दोनों काम आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आपको वेज फूड खाना हो, तो आप अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, बढ़िया खाना है। और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो वहाँ का बहुत ही फेमस है फैट मार्टिन कैफ़े, एक्सेलेंट है, यहाँ का ब्रेकफास्ट टू गुड, यहाँ का पिज़्ज़ाज़ आर रियली गुड, तो वहाँ आप जाके खा सकते हैं, इट इज़ वर्थ इट। एक और है आइसी एंड स्पाइसी, वहाँ भी बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत लाविश मिलेगा या बहुत सारा आपको वैरायटी मिलेगा, खाने पीने का मिलेगा वैरायटी, पर उस लेवल का नहीं जो जैसे गोवा वगैरह और ये सब डेवलप्ड जगह मिलता है। यहाँ आपको अच्छा मिलेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द फूड।
आप बैरन आइलैंड में वोल्केनिक टूर कर सकते हैं तो पवन हंस हेलीकॉप्टर के द्वारा आप कर सकते हैं। और सबसे वहाँ का खास बात है कि जब आप वो देख रहे होते अंदर तो आपको एकदम ऑरेंज लेक नज़र आते एकदम वोल्केनो के बीच में, वो देखने लायक है। पर अगेन यहाँ का बुकिंग आपको बहुत पहले करना पड़ेगा क्योंकि अगेन इसका बहुत रश रहता है और ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले इसका टिकट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये राइड भी करना है तो पहले से बुकिंग कर लीजिएगा, या आप खुद कर लीजिए या कोई टूर ऑपरेटर, वहाँ का लोकल जो टूर ऑपरेटर है अंडमान निकोबार आइलैंड का, उसके द्वारा आप बुकिंग करा लीजिए। फिर आप जा सकते हैं बाराटांग आइलैंड। देखिए ये आइलैंड में यहाँ का सबसे जो बड़ा अट्रैक्शन है वो है जारवा ट्राइब। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार जारवा ट्राइब दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। और पूरा आना जाना वहाँ देखना करना सब चीज़ में करीबन 8 से 10 घंटा लग जाता है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर तो बैक टू पोर्ट ब्लेयर। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूरा दिन का ये कार्यक्रम है। और यहाँ बेसिकली आपको लाइमस्टोन केव्स भी यहाँ का बहुत फेमस है, वो भी बस थोड़ा सा पार्ट है आइलैंड का, पर बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। और यहाँ मिली क्या है कि आप जैसे वहाँ पहले बोट से पहुँचे, फिर आपको उतरना पड़ता है, फिर जीप से आप जाते हो जहाँ सामने एक रहता है जो मिलिट्री वाले वो लोग रहते हैं, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, और लोग आपको गाइड करके ले जाते हैं। ताकि वो बेसिकली इसलिए क्या हुआ क्योंकि जारावा ट्राइब जो है वहाँ रहते हैं, वो लोग कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है उनको फ्रॉम द टूरिस्ट। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पूरा दिन का कार्यक्रम है उस हिसाब से जाएगा। और देखिए बहुत लोगों को ये आइलैंड जाके बहुत अच्छा भी लगा और बहुत लोग थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुए, मतलब 8-10 घंटा का पूरा जर्नी आना जाना सब मिला के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।